और एक सवाल है, कंगना रनौत को टिकट दिया है, इसे आप कैसे कैसे देखते हैं? और क्योंकि उनको बहुत ट्रोल भी किया। फिर एक सवाल और है, भाजपा ने रेप पीड़िता को बंगाल में टिकट दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल आपसे ये है सर कि भाजपा शासनकाल में इतनी महंगाई क्यों है? सवाल है आपका कि रेल लाइन जो सोनहो में शिलान्यास हुआ था, क्या एक जुमला था? देखिए, अर्चना रविदास जी हैं, महिला है, नारी हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। और लड़ाई में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे चुनाव का मैदान हो। हमारे कि जमुई लोकसभा में क्या अरुण भारती अर्चना रविदास को टक्कर दे पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ पांडे और आज हमारे वीडियो में जमुई लोकसभा को लेकर के चर्चा होगी और कई विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज भाजपा के चकाई विधानसभा के वरिष्ठ नेता मनोज पोद्दार जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे जमुई लोकसभा को लेकर, क्योंकि जमुई लोकसभा में काफ़ी हलचल मचा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान जमुई छोड़ दिए और अपने बहनोई अरुण भारती को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं। और दूसरा जो प्रत्याशी महागठबंधन से जो है वो अर्चना रविदास हैं, तो दोनों में काफ़ी टक्कर होने वाला है। तो इनसे सीधे चर्चा करते हैं। सर कैसे? नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत 6 न्यूज़ को और भारत 6 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं, उस चुनाव में विकास का मुद्दा अहम है और विकास करके हमने दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में विकास हुआ है। और आज जब हम लोग प्रचार प्रसार के लिए घर घर निकलते हैं, तो ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जो ये कहते हैं कि हमारे घर में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका लाभ हम नहीं उठाए हैं। चाहे वो राशन हो, मुफ्त में राशन उन्हें मिलता है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं वो हो। तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से देश की जनता खुशहाल है। और उनके ही आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि हम जमुई लोकसभा सीट को बड़ी आसानी से ही जीत पाएंगे। और इसके साथ साथ पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार हैट्रिक फिर से हम लगाएंगे और 400 सीट हम आंकड़ा जो है उस लक्ष्य को हम पार करेंगे। जैसे कि हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं, आपसे पूछेंगे जमुई लोकसभा को लेकर के और कई विषयों पर लेकर के। तो हमारा सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि जमुई लोकसभा में क्या अरुण भारती अर्चना रविदास को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया था कि देश की जनता और जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता हमारे आपसे एक कदम आगे खुद चल रही है, इसलिए कि वो उन्हें विकास का जो पैमाना होता है उनको पता चल चुका है कि क्षेत्र में विकास कौन कर सकता है। और उनके ही आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए, एक तो विपक्ष से अर्चना रविदास जी हैं, महिला है, नारी हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। और लड़ाई में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे चुनाव का मैदान हो। हमारे जो प्रतिद्वंदी होंगे, हमारे जो ओपोजिशन में होंगे, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमें उस चुनौती को लेकर ही चलना चाहिए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई संशय नहीं है, हम इसको बढ़िया से चुनाव जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। दूसरा सवाल है आपका कि रेल लाइन जो सोनहो में शिलान्यास हुआ था, क्या एक जुमला था? देखिए, ये जुमला नहीं था। इस पर मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो मुझे सबसे पहले उम्मीद अपने आप में जग गई कि अब जो है, जो 2006 में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री और अभी दिगंबत आत्मा हैं, दिग्विजय सिंह जी ने जो सर्वे कराया था 2006 में, और उस सर्वे के टाइम में 629 करोड़ के लागत से वह सर्वे हुआ था कि 629 करोड़ के लागत से यह रेल लाइन झाझा से लेकर गिरिडीह ये जुड़ेगा। लेकिन उनके मरने के बाद फिर यह ठंडे वस्त्र में पड़ गया और मोदी सरकार के आते ही मुझे उम्मीद जगी और मैं इसको लेकर आधे दर्जन बार मैं दिल्ली गया। माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, उनसे पहले सुरेश प्रभु जी से मिला,
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से मिला, अपने सांसद श्री चिराग पासवान जी से मिला और उन सबको मैं आवेदन दिया। और आवेदन के बाद हमारे सांसद भी इस पर अपनी इच्छा जताते हुए वो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मिले और तब जाकर शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास के बाद मैं आपको बता दूं कि उस पर काम भी चल रहा है, सर्वे भी हो चुका है और ज़मीन जो खरीदनी है उस पर भी ज़मीन अधिग्रहण का कार्य भी चल रहा है और बहुत तेज़ गति से उस पर काम हो रहा है। यह जुमला नहीं, यह बहुत जल्द आप सबके बीच होने वाला है। ये सवाल हम आपसे इसलिए किए क्योंकि हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि चुनाव आता है और चिराग पासवान जी रेल का मुद्दा उठा देते हैं। नहीं, मैं लोगों को जानकारी देना चाहूँगा आपके भारत 6 न्यूज़ के माध्यम से कि उस पर काम चल रहा है, पैसे भी आए हैं, काम चल रहा है। और पहला फेज है झाझा से बटिया और दूसरा फेज भी बटिया से चकाय आएगा। इस प्रकार से काम चल रहा है उस पर। तीसरा सवाल आपसे ये है सर कि भाजपा शासनकाल में इतनी महंगाई क्यों है? किस चीज़ की महंगाई है आप बताइए। आप बताना चाहेंगे कि पेट्रोल की महंगाई है तो 2014 से पहले पेट्रोल का कीमत था लगभग 70-75 रुपया, आज है लगभग 90-95 रुपया। तो आप जो देख रहे हैं कि 15-20 रुपये का जो बढ़ोतरी हुआ है, तो 2006 में मैं एक उदाहरण के रूप में लेना चाहूँगा कि शिक्षकों की जो सैलरी थी 1500 रुपये थी, आज वही शिक्षकों की सैलरी 42 से 45 हज़ार है। तो कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? महंगाई की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे देश, पूरे विश्व की बात करिए ना। भारत में जिस प्रकार से महंगाई दर कम है और कंट्रोल में है, अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस की बात करेंगे तो वहाँ तो चरम पर महंगाई है। उस प्रकार से अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार होती तो महंगाई और कहाँ आसमान छू गई होती। बहुत कंट्रोल में है महंगाई। चलिए फिर एक सवाल और है, भाजपा ने रेप पीड़िता को बंगाल में टिकट दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कितना एक अच्छा संकेत है। समझिए, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता शाहजहां जो उस महिला के साथ रेप किया, उस रेप पीड़िता जिसको देखने के लिए वहाँ ममता सरकार बेखबर हो गई, निरंकुश हो गई और देखकर भी आंख अपनी बंद कर दी उन्होंने। और वहीं बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया, उस पीड़िता को हम भाजपा से हम प्रत्याशी बनाएंगे और उसको संसद तक पहुंचाएंगे। जिसने रेप किया उसको जख्म भरने के लिए भाजपा सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। और महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने ये भी देखा था कि कुछ दिन पहले 33% आरक्षण केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दिया था ताकि 33% महिलाओं को हम टिकट दे पाएँ, वो चुनाव लड़ पाएँ। तो हम वो भी पूरा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को। और एक सवाल है, कंगना रनौत को टिकट दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि उनको बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपने ये भी देखा कि जब हम अच्छे लोगों को टिकट देते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। और सुप्रिया सीनेत ने कंगना रनौत के बारे में क्या कहा था? कंगना रनौत के बारे में कहा था क्योंकि कंगना रनौत का जो होम टाउन है वो मंडी है और वो लोकसभा क्षेत्र है। तो मंडी का मतलब बाजार नहीं होता है। मंडी, वहाँ एक महापुरुष थे, उनके नाम से मांडू करके नाम था और उनके नाम से वो मंडी पड़ा। लेकिन सुप्रिया सीनेत कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि एक जो वल्गर फ़ोटो है वो फ़ोटो कंगना रनौत का लगाकर, और उन्होंने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इस प्रकार से कंगना रनौत के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की और जिसका पूरे देश भर में विरोध हुआ। और अंततः उन्होंने माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि मेरे ट्विटर हैंडल से पता नहीं किसी और ने कर दिया होगा। ये लास्ट में उन्होंने बहाना भी किया। और एक सवाल है, क्या भाजपा पिछला 303 का रिकॉर्ड इस बार तोड़ पाएगी? देखिए, हर जगह भाजपा अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। इसलिए इसको हम प्रमुखता से कहेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि 303 का रिकॉर्ड तोड़कर 370 सीट पर हम पहुंचेंगे। और एनडीए की बात करें तो 400 प्लस हमारा सीट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें विश्वास है देश की जनता पर। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एकदम अटूट उन्हें भरोसा है, विश्वास है। इसलिए और एक सवाल है कि चिराग पासवान जो है से जमुई लोकसभा में
कार्य किए हैं, नहीं किए ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चकाई में उस तरह से कार्य नहीं हुआ है जिस तरह से झाझा में कार्य हुआ, जमुई में कार्य हुआ, लेकिन चकाई में नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चकाई में रेल लाइन का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो हुआ ना। चकाई में भी तो रेल लाइन का मुद्दा ये जो था कई पिछले दशक से जिसकी चर्चा होती थी, किसी सरकार ने नहीं किया। तो चकाई से गिरिडीह जब रेल लाइन नई रेल परियोजना से जब जुड़ेगा तो इसको आप क्या समझते हैं? ये छोटा मुद्दा तो नहीं है। इसके बाद जो है पंचायत स्तर पर समुदाय भवन हो, चापाकल हो, इस प्रकार से भी कई छोटे छोटे कार्य भी हुए हैं। चकाई में कुछ ऐसा कार्य मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी चकाई का निवासी हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सांसद महोदय से कहेंगे कि चकाई में कुछ ऐसा कार्य हो जो लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसको लेकर के आप कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। ये हमारा भी मुद्दा है कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, और बिहार में जब इंडस्ट्री लगेंगे, जब फैक्ट्री लगेगी, तो यहाँ के जो लोग हैं बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए। और निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा कि पिछले अगर ये भाजपा के अगर कुछ साल को निकाल दें तो लगभग 50-60 वर्षों से हमारे विपक्ष की ही सरकार रही थी, और किसी ने बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात नहीं सोची थी। आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कैंसर बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। कोई गड्ढा पूरा अगर करके चले जाए तो उस गड्ढा को भरने में समय लगता है। तो केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में कई कार्य लगातार निरंतर होते जा रहे हैं, और इसको भी किया जाएगा। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, याद करिए 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें जब सोच के लिए उन्हें जाना पड़ता था तो उनको इंतज़ार करना पड़ता था शाम होने का, कब अंधेरा होगा तब हम जाएंगे, और सूर्यास्त से पहले फिर जाने का वो प्रयास करती थी। तो आज घर घर इज्जत घर जो मोदी जी ने दिया है शौचालय के रूप में, आज इससे महिलाएं कम से कम बाहर तो नहीं जाती हैं। उनके साथ जो घटना घटती थी वो तो रुका हुआ है। इस प्रकार से मैं उदाहरण क्या बताऊं, बहुत सारे 175 योजनाएं मोदी जी ने अभी तक चलाए हैं, और उस योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है, देश का भला हो रहा है, देश ऊंचाई पे पहुंचा है। आज भारत का नाम पूरे दुनिया में नंबर 1 में है। एक और आखिरी सवाल है, आप चकाई विधानसभा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे काफ़ी उम्मीद है भाजपा से। हम सक्रिय रहते हैं तो हम अपने क्षेत्र की जनता को सहयोग करने के लिए सक्रिय रहते हैं, और निरंतर हम अपने क्षेत्र की जनता को सहयोग भी करते हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, जहाँ जैसा हो हम लोगों को मदद करते हैं। और यही कारण है, आपने सबने देखा होगा कोरोना काल में भी लोगों को हमने 7-8 हज़ार लोगों को जो बाहर फंसे थे, अलग अलग राज्यों में फंसे थे, उनको भी मैंने मदद किया था। और हम ऐसी पार्टी से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ इस पार्टी में एक नेशनलिज्म का कूट कर भरा हुआ है कि राष्ट्रभक्त हम लोगों में भरा हुआ है। देश राष्ट्र निर्माण कैसे हो ये बात हम सोचते हैं, व्यक्तिगत मेरा क्या लाभ होगा वो नहीं सोचते हैं। पहले राष्ट्र निर्माण हो, समाज का लाभ हो, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, यही आशा उम्मीद है। चलिए, हम जैसे कि बात किए हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता चकाई विधानसभा के हैं श्री मनोज पोद्दार जी, इनसे बात किए हैं। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हर हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद।